सौर मंडल को लेकर लगातार रिसर्च जारी है। पृथ्वी और अन्य ग्रहों को लेकर लगातार अलग अलग फैक्ट सामने आते रहता है और अब ये खबर सामने आई है कि सौर मंडल के दूसरे ग्रहों के कक्षाओं से भी पृथ्वी पर असर पड़ता है। हम सोचते हैं कि हम धरती पर आसानी से रहते हैं, पर आपको पता है सौर मंडल में कुछ ऐसे ग्रह हैं जिसकी कक्षाओं की वजह से धरती पर जीवन और आसान हो सकता है। जी हाँ, अब जुपिटर ग्रह की कक्षाओं में बदलाव के कारण पृथ्वी के जीवन पर असर पड़ने की बात सामने आई है। अगर आपको याद होगा तो कुछ समय पहले कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय रिवरसाइड के वैज्ञानिकों ने एक अल्टरनेटिव सौर मंडल बनाया था। इसमें पृथ्वी समेत दूसरे ग्रहों की कक्षाओं में बदलाव करके देखा गया तो समझ में आया कि दूसरे ग्रहों की कक्षाओं में बदलाव से पृथ्वी पर भी जीवन का असर पड़ता है। बताया जा रहा है कि इससे जलवायु भी प्रभावित होता है। दोस्तों, अगर आपको पता नहीं है तो आप ये जान जाइए कि अभी भी हमारे धरती पर ऐसे ऐसे स्थान हैं जहाँ जीवन का कुछ पता ही नहीं चलता। आखिर इतने ठंडे इलाके में जीवन वहाँ पे पनप कैसे सकता है? वहाँ पे जीवन की कल्पना ही करना बेकार है। या फिर इतने ठंडे इलाके में जीवन का पता लगाना कोई तुक्का लगाने से कम नहीं। हमारे धरती पर ही कई स्थान ऐसे हैं जहाँ दूर दूर तक जीवन का कुछ भी पता नहीं चलता। पर अगर उस स्थान को गहराई से देखा जाए कि इतने कम टेम्परेचर वाले इलाके में भी सूक्ष्म जीव फल फूल सकते हैं। और इस दौरान शोधकर्ताओं ने ये पाया कि अगर जुपिटर की कक्षा में थोड़ा सा भी बदलाव आता है तो पृथ्वी के कक्षा के आकार में बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे और इससे पृथ्वी अपनी कक्षा में सूर्य से करीब आएगी। और इससे क्या होगा? इससे हो सकता है कि पृथ्वी की कुछ सतह गर्म हो सकता है। जो पृथ्वी का स्थान फ्रीजिंग होता है वह सूरज के करीब जाने से वह गर्म हो जाएगा, जिससे वहाँ रहने योग्य सीमा में तापमान बढ़ जाएगा। और साथ में यह भी पता चला कि अगर जुपिटर की स्थान वही रहती है और केवल इसके कक्षा के आकार में बदलाव आता है तो वास्तव में धरती पर रहने की क्षमता और ज़्यादा बढ़ जाएगी। इससे मौसम में कई छोटे बड़े बदलाव होंगे। कई स्थान पहले से ज़्यादा गर्म हो जाएंगे और ठंडे भी हो सकते हैं। आपको बता दें कि सौर मंडल से बाहर अब तक 5000 से भी ज़्यादा ग्रहों की खोज हो चुकी है। हालांकि इस पर रिसर्च होनी बाकी है कि जुपिटर ने समय के साथ पृथ्वी के जलवायु पर क्या प्रभाव डाला है और कक्षा में होने वाले बदलाव से पृथ्वी पर कितना असर पड़ता है। पर दरअसल हमें वहाँ पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जहाँ पर जीवन को लेकर योग्य परिस्थितियाँ बनने की संभावना होती हैं। हम कई बारी जुपिटर प्लेनेट को नज़रअंदाज कर देते हैं, पर आपको पता होना चाहिए कि हम अब तक बच पाए हैं केवल जुपिटर की वजह से ही, क्योंकि पृथ्वी पर पड़ने वाली आफत को ये खुद अपने पर ले लेता है, यानी कि अपने पर रोक लेता है। तभी तो इसे सौरमंडल का वैक्यूम क्लीनर कहा जाता है। और अगर हमारे सौरमंडल के बाहर किसी अन्य सोलर सिस्टम में जुपिटर जैसा ही कोई गैसीय ग्रह होगा तो उसके दूसरे तीसरे ग्रह पर भी जीवन फल फूल सकता है। पर अभी तक ऐसी कोई बात सामने आई नहीं जिससे मैं आपको कुछ दिखा सकूँ। आपको अगर याद नहीं होगा तो आप इतना जान जाइए कि जुपिटर की वजह से ही पृथ्वी पर जीवन आसान बना है। यूं ही यह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह नहीं माना जाता। इसकी कुछ विशेषताएं भी है। यह गैसीय प्लेनेट है जो कि सौरमंडल का सबसे बड़ा गैसीय प्लेनेट है और हमारी धरती से काफ़ी दूर भी है। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और दोस्तों, यह पल अगर आपने मिस कर दिया हो तो कोई बात नहीं। अभी कुछ दिन बाद ही यानी कि 30 से 31 अगस्त के बीच सुपर ब्लू मून नज़र आने वाला है। यानी चांद इस वक्त धरती के बेहद करीब होगा और इसका आकार काफ़ी बड़ा दिखाई देगा। 27 अगस्त को आसमान में शनि ग्रह दिखाई दिया था जो कि धरती के बेहद करीब आ गया है और यह धरती से काफ़ी चमकीला दिखाई दे रहा था। दरअसल शनि ग्रह सूरज के दूसरी तरफ आ गया है जो धरती के बेहद करीब है, जो कि कई जगहों से बिना किसी दूरबीन के सहारे आसानी से दिखाई दिया था और इसका रिंग भी बिल्कुल साफ साफ दिख रहा था। तो अगर आप भी अपने इलाके से शनि ग्रह को देखे हो, अगर आपके जिले से भी इसका रिंग बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा था या फिर शनि ग्रह दिखाई दे रहा था, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आप किस जगह से देखे हैं और आपका जिला कौन सा है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू गाइस।